हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल न्यूज चैनल में। चलिए आज देखते हैं दूसरों देशों की जमीन का लालची देश चीन किस किस देश पर कब्जा कर चुका है या अपना क्षेत्र बताता है। चीन का 6 देशों की 41.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा है। ये उसकी कुल जमीन का 43% है। भारत की भी 43,000 वर्ग जमीन में चीन कब्जा कर रखा है। रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। चीन के नक्शे में 6 देश पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ देखे ही होंगे। ये वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या इन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि भारत जैसा बड़ा देश आ सकता है। यह चीन के कुल एरिया का 43% है। वीडियो में आगे बारे में बताता रहूंगा। 6 देश जिन पर चीन का कब्जा या दावा करता है। पहला है पूर्वी तुर्किस्तान। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था। चीन इसे शिनजियांग प्रांत बताता है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम हैं, जबकि 40% हान चीनी हैं। उइगर मुस्लिम तुर्किक मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही शिनजियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। दूसरा देश है तिब्बत। 23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध हैं। 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था ताकि चीन गिरफ्तार न कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के पीछे वे भी एक कारण था। तीसरा देश है दक्षिणी मंगोलिया या इनर मंगोलिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। चौथा देश है ताइवान। चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता है। 1911 में चीन में कुओमिंतान की सरकार बनी। 1949 में यहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कुओमिंतान की पार्टी को हराया। हार के बाद कुओमिंतान ताइवान चले गए। 1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। पांचवा देश है हांगकांग। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ वन कंट्री टू सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं हैं। छठवां देश है मकाओ। मकाओ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। मकाओ को ट्रांसफर करते समय भी वही समझौता हुआ था जो हांगकांग के साथ हुआ था। हांगकांग की तरह ही मकाओ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आज़ादी दे रखी है। भारत के कितने हिस्से पर चीन का कब्जा है? इसी साल 11 मार्च को लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। माना जाए तो अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है, उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है। सिर्फ देश या जमीन ही नहीं, समंदर पर भी अपना हक जताता है चीन। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों, इलाकों पर कब्जा जमाता रहता है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है।
इतना ही नहीं, चीन दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला यह सागर 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनाई से घिरा है। लेकिन सागर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश अपना दावा करते हैं। आज से कुछ सालों पहले तक इस सागर को लेकर कोई तनातनी नहीं होती थी, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और रेत लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचे। पहले यहाँ एक छोटी समुद्री पट्टी पर बंदरगाह बनाया गया, फिर हवाई जहाजों के उतरने के लिए हवाई पट्टी, और फिर देखते ही देखते चीन ने यहाँ आर्टिफिशियल द्वीप ही तैयार कर सैन्य अड्डा बना दिया। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में स्प्रेटली चेन के पास आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं। चीन के इस काम पर जब सवाल उठे तो उसने दावा किया कि दक्षिणी चीन सागर से उसका ताल्लुक 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस सागर पर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के तुरंत बाद चीन ने इस पर अपना हक जता दिया।